अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे और अपना रख रहे होगे भरपूर ख्याल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कैप्टिवेटिंग क्रिकेट कंटेंट आपको मिलते रहे। और सुपर फोर्स क्या यानी आखिरी मैच यानी 18वां मैच एशिया कप का वो इख्तिताम पजीर हुआ जो कि डेड रबर की हैसियत रखता था, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान आर थ्रू टू द फाइनल। ठीक है, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के शायद ही चंद लोग होंगे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बहुत से लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये बात अलबत्ता कि वो समझ रहे हो कि मैच वुड बी फैसिनेटिंग। हाँ, इन द पास्ट वी डिड विटनेस्ड के सम ऑफ द थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि श्रीलंका की टीम कोई बुरी नहीं है। ठीक है, बस वो अनफॉर्चुनेटली मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पा रही। कुछ सुपर फोर में जिटरी परफॉर्मेंस दे दी बांग्लादेश से, जो हार रहे थे, जीता हुआ मैच था, हार गए, जीत सकते थे। तो वहाँ से मोमेंटम जो है वो उनका टूटना शुरू हो गया, मुराल इनका डैम्पेंड होना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान फ्लेक्स देयर मसल्स डिस्पाइट द हिकअप्स विद द बैट। तो लेकिन यहाँ पे क्या कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी विद द बैट। श्रीलंका 202 कंसीड किया। अभिषेक शर्मा वंस अगेन टर्बो चार्ज विद द बैट and treated the Sri Lankan bowlers with utter contempt. He clubbed 8 boundaries, 2 towering sixes as well, with a healthy strike rate of over 190. And he was once again brilliant. Shubman Gill wasn't good with the bat today, but with Surya Kumar Yadav, he stitched a healthy partnership. डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पार्टनरशिप में 13 बॉलों में से सिर्फ 12 रन जो है सूर्या कुमार यादव ने किए, लेकिन जो स्ट्रेंथन किया उस पार्टनरशिप को स्टिच करने के लिए वो रोल था जी अभिषेक का। एंड वंस अगेन ही वाज क्वाइट परफेक्ट विद हिज टारगेट्स। डिस्पाइट इस पर 2 छक्के थे, 8 चौके थे। लेकिन आप ये देखें कि 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में। एक होते हैं कैपों में खेलने वाले, एलिगेंट खेलने वाले, और एक यही होते हैं कि निशाना जो है वो ऐसा लगा है कि जो है लेदर पॉन्च है आउट ऑफ द पार्क। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस की है अभिषेक शर्मा ने कि 6 हिटिंग मशीन बन चुके हैं। एंड जो भी मारते हैं शॉट वो ऐसी बल्ले पे आती है कि द ओपोनेंट्स कुड ओनली वॉच एंड सी एंड कुड ओनली एक्नॉलेज अभिषेक शर्मा। ठीक है, बट बात पाथुम निशान का की है। फील फॉर पाथुम निशान का। वाई? बिकॉज ही वॉज द ग्लिमर ऑफ होप फॉर श्रीलंका इन दिस टूर्नामेंट एज ही स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर श्रीलंका वॉज एक्सेप्शनल। ठीक है, बट सुपर फोर में 2 जो शेखी परफॉर्मेंसेस उनसे हो गई, दैट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। तो कुशाल मेंडिस के साथ इनका बड़ा अच्छा बना हुआ था पेयर आज, लेकिन ही स्कोर्ड ब्रिलियंट 108 रन्स, ओनली 58 balls he consumed. Oops, brilliant with the bat यार, brilliant with the bat. Almost he took Sri Lanka to the home, but you got to give credit to the Indian bowlers of late कि जिस तरह से उन्होंने कंटेन करना शुरू किया, बेहतरीन कंटेन किया। 14 से 17 ओवर्स में जो कमबैक किया, फिर कुलदीप यादव की जिस तरह से एग्जीक्यूशन, आखिरी 2 ओवर जो उन्होंने करवाए यार, कितने रन दिए होंगे उन्होंने, 8-10 रन दिए होंगे। तो दिस शोज द कमिटमेंट विद द बॉल। हालांकि ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सेकंड जब आप चेस कर रहे थे तो पैड पे अच्छी आ रही थी बॉल। 14वें ओवर तक तो मोमेंटम क्लियरली विद श्रीलंका, लेकिन बाद में जब विकेट्स गिरना शुरू हुई तो इंडिया वर बैक इनटू द गेम। लेकिन अच्छा फाइट बैक कंटिन्यू रखा पाथुम निशान खान ने। मैं समझता हूँ कि शनाका को या कमांडो मेंडिस को यहाँ पे जो है चार्ज लेना चाहिए था और एग्रेशन दिखाना चाहिए था, बट इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हालांकि शनाका ने लगाई भी बाउंड्रीज, लेकिन जो पोटेंशियल इनका है और जो इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह से परफॉर्म किया था
और साबिक कप्तान रह चुके हैं श्रीलंका के और बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलिंग भी आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ इतनी कोई शानदार की थी। तो इनसे जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन था कि ही वुड परफॉर्म, ही वुड डिलीवर, वो इंतहा का था, ठीक है। बाकी फिर आप ये देखें जो जब 202 हो गया, सुपर ओवर आया, तो श्रीलंका ने बैटिंग करनी थी। मैं समझता हूँ वहाँ से टैक्टिकल मिस्टेक इन्होंने कर दी कि पाथुम निशान का जो आपका वेल सेटल बैटर है, 108 रन स्कोर किए हैं, जारहाना खेला है, 180 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, सेंचुरी की है, चौथा श्रीलंकन बैटर बना है जिसने सेंचुरी की है, अपना कैरियर बेस्ट भी बनाया और श्रीलंका के लिए भी बेस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स खेली। तो वो सुपर ओवर में उसको ना लाना वॉज अ बिग डील बिकॉज मोमेंटम उनके साथ था, निशान का के साथ, और इस टूर्नामेंट में ही गो टू प्लेयर थे, तो उनको ना भेजना और शानाका को भेज देना, ठीक है, परेरा को भेज देना। यू नो पोटेंशियल ऑफ परेरा इज ब्रिलियंट, ही इज़ अ वेरी गुड हिटर, क्लीन हिटर, बट वहाँ पे जब पाथुम निशान का थे तो वाई डिडंट यू ऑप्टेड फॉर पाथुम निशान का। और फिर आप ये देखें कि आप मिड विकेट रीजन में देख लें, डीप स्क्वायर लेग रीजन में देख लीजिए कि जिस तरह से निशान का थ्रू आउट खेले, बड़ा उम्दगी का मुजाहरा किया, तो यहाँ से कंसर्निंग पॉइंट हो गया। बाकी जब आप अर्शदीप को ले आए तो पहले तो अर्शदीप सिंह ने जो 19वां ओवर क्या कर दिया, क्या शानदार ओवर किया, और बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर आपके माइंड में होता है कि और प्रीमियम बॉलर्स आपके पास है, और हालांकि आप लीडिंग विकेट टेकर बन गए इंडिया के, ठीक है। 3 सालों के अरसे में आप लीडिंग विकेट टेकर बन गए, 100 से ज़्यादा विकेट्स आपने ले ली और आपको श्योरिटी ना हो कि आपने कौन सा मैच खेलना नहीं खेलना। ये जो डेड रबर था, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड यू वंस अगेन डिलीवर्ड फॉर योर टीम, सो इट्स द ऑसम थिंग, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और फिर सुपर ओवर में तो अर्शदीप ने कमाल ही कर दिया, ठीक है, अनबिलीवेबल कि आपने 2 पे कंटेंट कर दिया, श्रीलंका को 2 विकेट्स हासिल कर ली, तो 2 ही विकेट्स होती है खैर, और ये सीन होता है। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी, क्योंकि आज हैक्टिक डे था फील्ड में इंडिया के लिए, और फील्डिंग अपनी चेंज करते रहे, मुसलसल मुतहरक रहे, और अपनी जो फील्डिंग है वो चेंज करते रहे, काफ़ी प्रोएक्टिव रहे आज सूर्या कुमार यादव। बाकी जसप्रीत बुमराह नहीं थे, शिवम दुबे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक प्रोडिजियस, एक तगड़ी एक इंडियन यूनिट खेल रहा था अगेंस्ट श्रीलंका, एंड बट सूर्या कुमार यादव की बतौर बैटर कारकर्दगी कंसर्निंग पॉइंट है। हालांकि ही इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, और उनका जो फ़ैन क्लब है वो एक्सपेक्ट करता है कि he should deliver for his team as not only as a leader but also a batter as well, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है इतना कोई ओपोनेंट्स को डंड डाला है और वो बचत हो गई है। अब देखना ये है जो ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल है अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी इस तरह इन्होंने डंड पहुंचाया, क्या उनको कंटेन कर सकते, क्या पाकिस्तान कोई प्लान लेके आ सकता है अभिषेक शर्मा को कंटेन करने के लिए? क्योंकि जब बैटर इतनी कोई सबलाइम फॉर्म में होता है तो चाहे आप इन डिपर करा दो, चाहे आप स्विंग मार दो, उसको बाउंसर करा दो, ठीक है, स्लोअर वन करा दो, तो वो रडार पे ही आती है। और जिस तरह की प्रैक्टिस ट्रेनिंग अभिषेक शर्मा ने की हुई है और जिस तरह से इनकी फॉर्म लगी हुई है, तो इट वुड बी वेरी वेरी मुश्किल होगा, पावर प्ले का खेल होगा, वो वहाँ से एक चेहरा नज़र आ जाएगा मैच का, एक रुख, किस दिशा में जा रहा है मैच, वो भी आप डिटरमिन कर लोगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा को मोर लाइकली जो उनकी वीकनेस लग रही है हल्की फुल्की सी अगेंस्ट बांग्लादेश भी शुरू के जो ओवर्स थे उसमें उनको थोड़ा स्ट्रगल हुआ है, तो आप लेंथ कराओ और स्विंग करो, अवे स्विंग करके चांस लो, क्योंकि डेफिनेटली ही लव्स टू प्ले थ्रू दैट रीजन, एंड वी हैव सीन अगेंस्ट ओमान एज वेल। ओमान थी काफ़ी बाहर डिलीवरी थी,
and he was perplexed, but he will look to put the opponents to the test from the first delivery from ball one. तो सलमान अली आगा कि पाकिस्तान को जो है इस पे वर्किंग करनी है और आसान नहीं होगा, दोनों टीम्स पे प्रेशर होगा क्योंकि फाइनल है और जो सिचुएशन बनी हुई है तो क्रंच मूवमेंट है उसमें जो असाब पे भी